हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको पता है कि FCI का जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है एंड एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका रिलीज़ हो चुका है। तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, ठीक है, फाइनल प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपके सिलेबस में मैनेजमेंट एंड एथिक्स भी है जो कि आई थिंक 45 मार्क्स का है, जिनमें से क्वेश्चन आपको बनाने इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो स्टूडेंट्स की कुछ रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर भी MCQs बता दीजिए कि एग्ज़ाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर आज बता रही हूँ। इसके अलावा भी एक वीडियो आया है जिसका लिंक मैं दे दूँगी आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, जो है वो भी आपके सिलेबस में है, तो उसका वो मैं मंथ वाइज जो है पूरा करंट अफेयर है, लाइक अप्रैल 2021 में जो भी करंट चीज़ें हुई हैं, ऐसे ही मई एंड जनवरी से जो भी आपका जनवरी टू मई तक और जुलाई तक में, जुलाई का तो वैसे आएगा नहीं, ठीक है, जून तक का जो है मैं आपको बता दूंगी। तो वो एक एक वीडियो में यानी 6 से 7 वीडियो में वो कवर हो जाएगा, तो ज़्यादा वीडियो की नीड भी नहीं होगी और आपका भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ ही मेरे जो जैसे भी एग्रीकल्चर के ऊपर वीडियो आते हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगे, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा, मैं जिसके अच्छे नोट्स अवेलेबल रहेंगे मैं वो टॉपिक फर्स्टली कवर करूँगी। और आपको PDF चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक मैं दे दूँगी। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप जो है टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है एग्री एग्ज़ाम विद स्वाति शुक्ला, आप सेम नाम से सर्च करिएगा, आपको दिख जाएगा एंड वहाँ से आप जो है मेरा जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी PDF जो मैंने प्रीवियसली सेंड किए हैं या जो भी अपलोडेड है वो मैं आपको रिसेंड कर दूँगी, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, आपको असर्शन एंड रीज़न जो है वो दोनों दिया रहेगा एंड आपको कोड्स दिए रहेंगे, ठीक है। उसमें से आपको राइट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जिसमें कि ए है यहाँ पर, जो टुडे मैनेजर्स जो हैं विथ लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड स्किल दे आर प्रिफर्ड टू मैनेजर्स विथ एक्सपर्टाइज अलोन। So there is a reason. The major organizational changes now emphasis managing people and process. तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन जो है हमको बताना है कि कौन सा है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है बोथ A and R, ठीक है। जो A and R है दे आर ट्रू, यानी जो आपका क्वेश्चन असर्शन है कि जो आपके आजकल जो मैनेजर्स विथ क्या उनकी जो लीडरशिप एंड जो स्किल क्वालिटी है, ठीक है, उसके साथ ही साथ वो क्या करते हैं, प्रिफर टू मैनेजर्स विथ एक्सपर्टाइज अलोन, ठीक। तो इसका रीज़न जो है वो भी सही है, क्योंकि जो मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैं दे आजकल जो हैं दे नाउ एम्फेसिस मैनेजिंग द पीपल एंड प्रोसेस बोथ, ठीक। तो यहाँ पर जो है दोनों ट्रू हैं और जो रीज़न है वो सही रूप से एक्सप्लेन कर रहा है जो असर्शन ए है उसको, ठीक है। क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं तो मैं इतना शायद आपको डील ना कर पाऊँ, बट मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि रेफरेंस सोर्स से लिया गया है तो इसलिए ना। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ए है स्पेशल रूल, यानी जो भी आपके रूल्स होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ, एंड जो भी प्रोसीजर्स हैं दे आर फॉलोड इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। तो यहाँ पर रीज़न है दे नीड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड इज़ एक्सप्लेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी डिफरेंट ट्रेड्स हैं उनका जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उनको स्पेशल रूल एंड प्रोसीजर के थ्रू जो है फॉलो किया जाता है बेसिकली। तो ये रीज़न बताया गया है कि जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है जो भी ट्रेड्स का, ठीक है, उनको क्या है, उनको ज़रूरत होती है जिससे उनको जो ज़रूरत होती है या नीड जो होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड को, वो एक्सप्लेन होता है किसके द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के द्वारा। तो यहाँ पर राइट जो है वो ये है कि जो A एंड R है वो ट्रू है, बट R जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है A का सही रूप से। तो जो आपका सेकेंड जो है B यानी जो है ऑप्शन दैट इज़ द राइट
राइट ऑप्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ब्रेन स्ट्रोमिंग इज़ यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर। ब्रेन स्ट्रोमिंग क्यों यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, मतलब किस चीज़ के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, वर्क एलोकेशन ऑन द शॉप फ्लोर एंड जनरेटिंग द अल्टरनेटिव फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो राइट आंसर आपका सही है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव जो है वो जनरेट करने के लिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडियन बैंक्स हैव द मैक्सिमम फॉरेन ब्रांचेस इन। तो राइट आंसर है यूके में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यूके। नाउ आपका नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर अ पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व दैट इंटरसेक्ट्स द प्राइस एक्सिस, राइट आंसर जो है ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो सी है आपका। नाउ सिक्स क्वेश्चन, सो हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो हमारे 5 आपके पास जो भी, ठीक है, 1 to 5 जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो सी है, फर्स्ट देन थर्ड देन सेकेंड देन फिफ्थ देन फोर्थ। फर्स्ट आपका है लॉ ऑफ डिमांड, देन आएगा उसके बाद लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन लॉ ऑफ इंडिफरेंस एंड देन लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एंड देन फिर आपका लास्ट आएगा रिवेल्ड प्रेफरेंस कर्व। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। सो ऑल मनी कॉस्ट दे कैन बी रिगार्डेड एज द एक्सप्लिट कॉस्ट। तो राइट आंसर सी है। ठीक है। नाउ आपका 8th क्वेश्चन है, यहाँ पर सेशन है, MBO इज़ इफेक्टिव वे ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क। रीज़न यहाँ पर है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। सो कोड यहाँ पर है, ठीक है, डिफरेंट कोड्स हैं। राइट आंसर जो है ए ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर आर जो है वो फॉल्स है एंड जो आपका ए है वो ट्रू है। तो राइट आंसर जो है वो यहाँ पर सी है, यानी MBO जो है इफ़ेक्टिव है किस चीज़ के लिए, इफ़ेक्टिव वे ऑफ प्लानिंग है एंड ऑर्गेनाइजिंग है, मतलब वर्क को ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए एक मतलब इफ़ेक्टिव जो वे है वो है MBO। बट जो आपका सेकेंड है वो जो है वो गलत है, यानी वो स्टेटमेंट ही गलत है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से। 9th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लिस्ट मैच करना है, द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स लाइक द गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट लिस्ट एंड सेकेंड लिस्ट है, राइट आंसर आपको बताना है, यानी कौन सा किससे मैच करता है। तो राइट आंसर हम देख लेते हैं, फिर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, राइट आंसर जो है वो डी है। अब बताते हैं कि कौन सा किस चीज़ से मैच कर रहा है। यहाँ पर डी का आप देखिएगा 4 5 2 1। ठीक है, 4 यानी पहला का आंसर 4 है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जॉर्ज एल्टन मायो। देन आपका नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर। एंड देन है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच स्कूल गिवन बाय द चेस्टर बार्नार्ड। एंड देन लास्ट वाला जो है ह्यूमन रिलेशन गिवन बाय द डॉगलस MC ट्रेगर। तो दिस इज़ द राइट लिस्ट। ठीक है, राइट मैचेस। तो आप जो है ये जो है आप क्या करना है, इसको इधर जो आपका ABCD है एंड देन उसके राइट जो वो है उनके नाम लिख लीजिएगा साइंटिस्ट के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर। नाउ 10th क्वेश्चन, इफ़ फॉर अ सैम्पल डाटा, अगर वहाँ पर मीन इज़ लेस देन और इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू देन इज इक्वल टू द इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन इज़, तो यहाँ पर जो है दिस इज़ द स्क्यूड टू द लेफ्ट, यानी ये जो इसका जो स्क्यूड है वो क्या है, स्क्यूनेस जो है वो लेफ़्ट साइड है। तो दिस इज़ द, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा है तो जिसके लिए ये सारी चीज़ें हैं तो फिर वो लेफ़्ट साइड में स्क्यूज रहे, मतलब उसका स्क्यूनेस जो है वो लेफ़्ट साइड में रहेगा। तो दिस इज़ द। Now 11th question, which of the following is not discount policy? So all of the above, यानी आपका trade discount policy, discount cash policy and quantity discount policy, they are not discount policies. All of the above is right answer. Now 12th question, which committee was constituted for reforms in tax structure? तो यहाँ पर आपका नरसिम्हन कमेटी, इसके अलावा है आपका
चेलिया कमेटी, ठीक है, चेलिया कमेटी, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, आप उसको सही कर लीजिएगा। चेलिया कमेटी है आई थिंक ये, ठीक है, तो देख लीजिएगा मुझे, ठीक है, सही से प्रोनाउंसिएट आई थिंक मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके अलावा है गडगिल कमेटी एंड इसके अलावा कैलकर कमेटी। राइट आंसर जो हमें जो प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रही थी वही है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद हो जाएगी क्योंकि मैंने प्रोनाउंसिएट गलत किया होगा, तो ठीक। नाउ 13 क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज द लीस्ट व्हेन टेकन फ्रॉम। जब वो अर्थमेटिक मीन से लिया जाता है तब सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन जो होता है लीस्ट होता है जब कहाँ से लिया जाता है, अर्थमेटिक मीन से। नाउ 14 क्वेश्चन, द फिशर इंडेक्स नंबर। राइट आंसर है पहला, जीएम ऑफ द लैप्स ईयर्स एंड जो आपका पैसे, ठीक है, जो भी है इसको देख लीजिएगा, मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रही इसको, आई थिंक ये पैसे इंडेक्स नंबर्स हैं, ठीक, तो ये है। नाउ 15 क्वेश्चन, मैच लिस्ट विथ फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेम वही आपको मैचिंग करना है, तो आप जो है ABCD, ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास। राइट आंसर जो है वो D है। डी में यहाँ पर सबसे पहला जो है क्वेश्चन उसका आंसर जो है वो 3, देन 5, देन 2, देन 4, ठीक है। तो पहला आपका जो है जो भी आपका मैनेजेरियल जो ग्रिड है, ठीक है, तो उसका राइट आंसर जो है वो R बैल्के है। और आपके बाद उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है उसका 5 है एंड देन सेकेंड देन 4, तो आप यहाँ पर उसको मतलब नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। नाउ 16 क्वेश्चन, डंपिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। डंपिंग जो है वो एग्जाम्पल है मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं उनमें जो मोनोपोलिस्टिक आपका प्रैक्टिसेस होता है वो होगा। नाउ 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ इज बेस्ड ऑन द डिस्पैरिटी इन क्वार्ट्ज प्राइस इन डिफरेंट मार्केट्स। सो बेसिकली जो है राइट आंसर वो यहाँ पर है आपका जो भी आर्बिट्रेज जो होता है, ठीक है, दिस इज़ द स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है जो कि बेस्ड होता है ऑन द डिस्पैरिटी इन क्वार्ट प्राइजेस इन अ डिफरेंट मार्केट्स, ठीक। तो ये क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मेरे से प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों को सॉरी बोल देती हूँ, ठीक है। नाउ 18 क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है ये इन चारों मतलब इन जो 5 ऑप्शन है उसमें से सबसे अलग है। तो राइट आंसर जो है वो है D, नन ऑफ द एबो, यानी सारे मैच हैं एक दूसरे से, यानी रिलेटेड है, यानी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, इनफॉर्मल फंक्शनिंग एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, दे आर रिलेटेड, ठीक है, इवन है, दे ऑड, मतलब इनमें से तीनों में से कोई भी जो है ऐसा ऑड नहीं है एक भी। नाउ 19 क्वेश्चन, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है, या इलास्टिसिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज जो नेगेटिव, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का वो नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब उसका जो हिंदी में अगर बोला जाए तो वो नकारात्मक होता है। नाउ 20 क्वेश्चन है आपका, कंसाइडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फीडबैक लूप इज आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। तो द करेंट सीक्वेंस ऑफ दिस एलिमेंट इन द फीडबैक लूप इज, राइट आंसर है 3, 2, 1, 4। सबसे पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, then identification of the deviation and then fourth is the comparison of actual against the standard। तो आज की वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन ही डिस्कस कराऊंगी, देन नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको जितने क्वेश्चन बचे हैं वो डिस्कस कर दूंगी। तो मैनेजमेंट एंड एथिक्स का भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये FCI में जो है कुछ क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है बताया। और मेरे वीडियो आएंगे तो आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर डेली क्विज़ जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, तो आप क्विज़ भी दे सकते हैं और PDF भी वहीं पर शेयर होते हैं, ठीक है। और मुझे जो भी रिलेटेड जानकारियाँ हैं, यानी जो भी नोट्स हैं मुझसे रिलेटेड, ठीक है, वो जानने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल के साथ साथ इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड जो मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन है वहाँ पर प्रोवाइडेड है, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक